सभी लोग सीधे होकर बैठ जाएं और एक योग प्रार्थना करेंगे। एक बार गहरा लंबा सांस लेकर ओम का उच्चारण। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन यो अपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि पातांजलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन और यूजीसी महाराष्ट्र से जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे साथ हैं उन सबको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, बहन प्रीति जिन्होंने मुझे आप सबके साथ मिलने का सौभाग्य दिया, उनको प्रणाम करते हुए हम आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है योग दर्शन। भारतीय दर्शन में 4 वेदों के बाद यदि फिर किसी को स्थान मिलता है तो मिलता है दर्शन शास्त्र, और दर्शनों में प्रथम स्थान प्राप्त है योग दर्शन। 6 दर्शनों में से इन्हें 60 दर्शनों में से एक दर्शन कहा जाता है, जिन्हें 6 शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको योग शास्त्र भी कहते हैं। योग को जब सर्वप्रथम साहित्य का रूप देकर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ तो उस पुस्तक का नाम है, सबसे प्राचीन तब योग की पुस्तक कह सकते हैं, जिसका नाम है योग दर्शन। जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन चारों वेदों में बिखरे हुए योग के जो सूत्र थे, योग के जो मंत्र थे, उनको संकलित किया महर्षि पतंजलि। अब इसमें योग दर्शन में सूत्र हैं, श्लोक नहीं है। सूत्र क्या होता है कि जब आपको किसी चीज को समझना हो। मेरे साथ डॉक्टर गिरीश जी हैं, डॉक्टर मनोज जी हैं। आप लोगों के फेस रीडिंग और आप लोगों के हाव भाव से ही मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और आपकी समझ में आ रहा है। अच्छा लगे तो मुझे थंब दिखाकर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना जी, ताकि वो मैं आगे चलता रहूं। क्योंकि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए तो फिर ना डिलीवरी होगी ना रिसीविंग होगी। मुझे डिलीवर करना है, आपको रिसीव करना है। इन दोनों के लिए हमारा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है ना। तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखे। जैसे हमारे पास मैथ में कोई बड़ा क्वेश्चन हो लंबा, और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सूत्र हो, फॉर्मूला, तो हम 2 मिनट में उसका आंसर निकाल के दे देते हैं। वीडियो बार बार म्यूट हो रहा है। करुणा, तो बार बार हम जो है, जब भी हमें कोई प्रश्न सॉल्व करना होता है तो हमें एक सूत्र की जरूरत होती है। ऐसे ही हमें योग की फिलॉसफी को समझना है तो योग दर्शन के सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। वेदों में मंत्र होते हैं, ऋचाएं होती हैं, और दर्शनों में सूत्र होते हैं। अब ये दर्शन शास्त्र की जब रचना हुई तो महर्षि पतंजलि ने 4 चैप्टर बताए, जिन्हें पाद के नाम से जाना। यहीं से योग दर्शन आपका प्रारंभ हो रहा है। योग दर्शन जिसके 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है समाधि पाद, दूसरा चैप्टर है साधन पाद, तीसरा चैप्टर है विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद,
अब इन 4 पादों में टोटल मिलाकर सूत्रों की संख्या 195, 195, 195। अब इनको अलग अलग बांट देते हैं। पहला सूत्र है, पहला अध्याय है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र है। दूसरा साधन पाद है, जिसमें 55 सूत्र हैं। और तीसरा विभूति पाद है, जिसमें 55 सूत्र हैं। चौथा कैवल्य पाद है, जिसमें 34 सूत्र हैं। टोटल संख्या ज्यादातर 22 में, सहयोग शिक्षक में, दूसरे उसमें एग्जाम आते हैं तो यही प्रश्न आ जाते हैं, टोटल सूत्रों की संख्या बताओ। अध्याय कितने हैं? तो ये जो पाद हैं इन्हीं को हम अध्याय कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं। और फिर इनमें सूत्रों की संख्या अलग अलग। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ योग दर्शन। अब इस योग दर्शन में क्या है, तो पहला सूत्र देखते हैं, अथ योगा अनुशासनम। अथ यानी अब हम योग प्रारंभ करते हैं। तो योग है क्या? तो बड़े सहज समझ में महर्षि पतंजलि कह गए, अथ योगा अनुशासन। अनुशासन ही योग है। इस अनुशासन शब्द को यदि हम दूसरे ढंग से समझें तो अनुशासन का मीनिंग है नियम पूर्वक जीवन। हमारे जीवन जीने का एक मेनू कार्ड होना चाहिए, जीवन जीने का एक हमारा अपना लिविंग स्टाइल होना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 चीज आप लोगों को बताऊं। प्रातःकाल योगी 4 से 5 के बीच में उठना। अब 4 से 5 के बीच में उठना तो 9 से 10 के बीच में सोना, और 9 से 10 के बीच में सोना तो 7 से 8 के बीच में भोजन करना, है ना। और 5 बजे जब उठ गए तो आधा घंटे में हम नित्य क्रिया, मलमूत्र का त्याग, माउथवाश, और उसके बाद में 1 घंटे का योग, आधा घंटे का प्राणायाम, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का मेडिटेशन, और फिर इन सब के साथ साथ सात्विक और हल्का भोजन और शालीन कपड़े, सार गर्भित शब्दों का जीवन शैली में और जीवन में उपयोग करना। तो ये सारा जो जीवन शैली बनी, इसमें वेशभूषा, वस्त्र से लेकर हमारा लिविंग स्टाइल, भाषा, थिंकिंग, सब कुछ आ गया। तो अब ये किसका जीवन हो गया? एक योगी का। तो पहले ही सूत्र में देखा जाए तो महर्षि पतंजलि ने एक छोटे से सूत्र में पूरे जीवन दिनचर्या को बांध दिया, अथ योगा अनुशासन। प्रीति जी, मेरी बात समझ में हो रही है ना, क्लियर हो रही है? तो योग क्या है? बुद्धि का प्रयोग करते हुए नियम बनाना। अब ये नियम कौन बनाएगा? नियम या तो बनाएगा ये योग दर्शन पुस्तक, नियम बनाएगी गीता, नियम बनाएंगे हमारे ऋषि लोग, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं। तो इसके आधार पर ये चलेगा। अब दूसरे सूत्र में कहा योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अब इस सूत्र को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा योगः चित्त वृत्ति निरोधा। यानी प्रश्न ये उठा कि हमने ये नियम पूर्वक जीवन जिया, जीवन में अपने अनुशासन अपनाया किया, तो प्रश्न ये उठा कि फिर हमें क्या लाभ होगा? क्योंकि बिना लाभ हानि के हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमें क्या लाभ होगा? तो दूसरे प्रश्न में उत्तर दिया योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग जो है आपकी चित्त वृत्तियों को निरोध कर देगा, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, करना नहीं है। यदि किसी ने कहा कि मैं तो अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लिया, अरे भाई वो करना भी तो एक वृत्ति बन गई, वो भी तो एक समस्या हो गई, हमारा पूरा फोकस तो उसी पे हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए जब हमारी इच्छा ही ना हो। यानी जो सन्मुख भोजन आया हमने कर लिया, अब हमें पनीर खाना है कि हमें मीठा खाना है कि तीखा खाना है, ये सब डिलीट हो। और ये किससे होगा? नियम पूर्वक जीवन। क्योंकि मेरा नियम बन गया कि मुझे सात्विक भोजन करना है, इतने बजे से इतने बजे के बीच में करना है, इतने बजे सायंकाल में करना है, बीच में अल्पाहार लेना है, जो भी हमने अपना पूरा सा एक सिस्टम बनाया। तो इसको कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब ये चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, इसका रूट क्या है,
इस दूसरे सूत्र में मुझे लगता है कि पूरा योग दर्शन समाया। ये चित्त वृत्तियों का निरोध होता क्या है? हम सभी 3 गुणों से युक्त हैं, सात्विक, राजस, तामस। हम सभी के अंदर 3 गुण हैं, सभी के अंदर। पर जिनमें सात्विक प्रभावी होता है वो संत बन जाते हैं, राजस प्रभावी होता है वो राजसिक व्यापारी बन जाते हैं, तामस प्रभावी वो आलसी और प्रमादी हो जाते हैं। तो हमें ये सब में होता है। रात को हम सोते हैं तो सब आलस्य में सोते हैं, तो हमारा तमोगुण प्रबल होता है। प्रातः काल उठते हैं तो सतोगुण होता है। मध्य काल में जब हम अपनी वर्किंग लाइफ में आते हैं तो रजोगुण हो जाता है। अब ये से किस रस में रहना, कैसे रहना, ये सब एक सिस्टम है। तो इन 3 गुणों के आधार पर हमारी वृत्तियां, भूमियां कहते हैं जिन्हें, चित्त की भूमियां। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। हमारा चित्त 5 प्रकार का है। ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे, ये योग दर्शन में कहीं लिखी नहीं है, दूसरे भिन्न भिन्न पुस्तकों से लेकर ये करना पड़ता है। तो 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की 5 अवस्थाएं। सर डबल रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, मैं कर रहा हूं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अभी ये बार बार रिपीट होंगी। अब ये चित्त क्या है? जो तमोगुण प्रधान है, जो रजोगुण प्रधान है, सॉरी, जिनमें रजोगुण प्रधान है, रजोगुण के पीछे तमोगुण है और सतोगुण बिल्कुल पीछे। हम सबके भीतर तीनों है ना। जैसे मैं अभी सतोगुण में आपसे बात कर रहा हूं, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम गुस्सा आ गया, बीच में क्यों बोल रहे हैं, तो तमोगुण आ गया ना। रजोगुण आ गया, समझ में नहीं आया तो आपने कहा समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करो, ये रजोगुण हो गया। तो गुण तीनों ही हमारे भीतर हैं, लेकिन जिनका प्रभावी रजोगुण है वो क्षिप्त अवस्था में है, और जिनका तमोगुण प्रभावी है, रजोगुण उसके पीछे और सतोगुण बिल्कुल बाद में है, वो मूढ़ है। और जो सतोगुण प्रधान है, रजोगुण उसके पीछे, तमोगुण बिल्कुल पीछे चला गया, तो वो हो गया विक्षिप्त। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। अब जब साधना के द्वारा जीवन में नियम बनाकर जिसने अपने तमोगुण और रजोगुण को दबा दिया, ढक दिया, सतोगुण फुल टाइम सतोगुण रहने लगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एकाग्र। एकाग्र। अब एक चित हो गए, एकाग्र हो गए। आप अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हो तो क्या कहते हो उनको? एकाग्र होकर बैठ जाओ, एकाग्र होकर पढ़ाइए। कौन सी वृत्ति में लाना चाहते हो उसको? एकाग्र होना। उसी की हमें जरूरत है। जब एकाग्र में आ गए तो फिर जब हम साधना में उतरे और एकाग्र में बैठकर साधना की, और वह एकाग्र वृत्ति भी, यानी ये जो सतोगुणी वृत्ति थी, जो हमारी एक लय थी, वो भी डिलीट होकर शून्य में चले गए, उसको हम कहते हैं निरुद्ध। तो यहां इन्होंने दूसरे प्रश्न में कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। पूरा सूत्र पढ़ेंगे तो योग से चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो कैसी अवस्था होती है, वो आपकी समझ में आ गई? शून्य। मैम, मेरा ये वीडियो क्यों बार बार म्यूट हो रहा है? सर हमारे तरफ से तो कोई सिस्टम में मतलब ऐसा कोई सेटिंग नहीं है, बाकी वीडियोस बराबर दिख रहे हैं सर। नहीं, मेरा बीच बीच में बंद हो रहा है, चल तो रहा है, पर मैं अभी बेटी को बुला के पूछता हूँ, थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर की सर बहुत कोई ज्यादा नॉलेज कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, अभी शुरू है। ठीक है, जी। एक मिनट। करुणा, ये मेरा वीडियो क्यों ऑफ हो रहा बार बार? वाईफाई कनेक्टेड है। वाईफाई तो है, वाईफाई तो चल रहा, बीच बीच में म्यूट हो जाता है, अनम्यूट करो तो हो जाता है। चलिए देखते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो योगा चित्त वृत्ति निरुद्धा। अब ये निरुद्ध अवस्था कैसी होती है ये आपको पता लगे। तो हम निरुद्ध अवस्था में जब हम निरुद्ध अवस्था में आ गए तो हमारे मन में फिर एक प्रश्न आता है कि निरुद्ध हो जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा, उससे हमें क्या लाभ होगा। मैं आपको बिल्कुल इसे क्वेश्चनों की तरह ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो नए पुराने सब लोगों को आनंद भी आए और समझ में भी आए। तो फिर उसमें आया कि भाई हमें निरुद्ध हो गए तो निरुद्ध से क्या मिलेगा, क्या प्रश्न, क्या लाभ हुआ। तो इसमें कहा सदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। फिर हम जो हमारा ये आत्मा है ये कर्ता की बजाय दृष्टा बन जाएगा। अभी तक हम कौन है, करता है, परमात्मा सब देख रहा है, ईश्वर सब जानता है, ईश्वर देख रहा है। अब ईश्वर देख रहा है तो करता हम कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, हम दृष्टा बन जाएंगे। और जब दृष्टा बन जाएंगे तो फिर हम क्या देख पाएंगे। एक शब्द कहा तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। तब ये दृष्टा जो है अपने स्वरूप को पहचानने लगेगा, स्वयं के स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप क्या है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। इसको यदि हम ठीक से पहचानना चाहें, जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो सूत्र संख्या लिख लेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा सदा चिन्नाय भूत्वा भविता बान भूय अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यो, अजर अमर अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। यही बात कठोपनिषद ने भी कही है, अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इससे हमें पता लगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो हमें अब ये पता लग गया कि जब हम निरुद्ध अवस्था में जाएंगे तो फिर हमें आत्मा का दर्शन होगा और आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो हम नित्य, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त रूप में जाएंगे तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाएंगे। फिर हम कैसे हो जाएंगे, सत्य चित्त आनंद, अर्थात हम सच्चिदानंद को का दर्शन कर पाएंगे। क्लियर डॉक्टर साहब, गिरीश जी? ओके सर। हैंड रेज करके ही बता सकते हैं, उससे मतलब मुझे हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। गुड। अब उसके बाद में डॉक्टर साहब आपका माइक, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हुआ कि भाई हम दृष्ट स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, चित्त की वृत्ति डिलीट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हो जाओ, इसमें आपको मना कौन कर रहा है। तो फिर कहा वृत्तिशारूपे मित्ररत। ये जो चित्त की वृत्तियां हैं वो जब डिलीट होती हैं तब निरुद्धावस्था में जाती हैं, लेकिन ये जो चित्त की वृत्तियां हैं ये हमसे छोड़ी नहीं जाती, ये हमें अपनी मित्र लगती है। हमें ऐसे लगता है कि ये हमारी चित्त की वृत्तियां कोई सामान्य नहीं बल्कि हमारी मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है हमारी। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति क्रोध में बोल रहा होता है, उस समय अपना क्रोध ही उसे ठीक लगता है कि मैं राइट हूं इसलिए क्रोध कर रहा हूं, सामने वाला मेरी सुनता ही नहीं तो क्रोध ना करूं तो क्या करूं। और जिस समय कोई व्यक्ति भूखा है और उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो व्यक्ति कहता है कि मैं भूखा हूं और अपनी मनपसंद का भोजन मांग रहा हूं, तो इसमें कौन सा पाप कर रहा हूं, मुझे तो अपनी पसंद का भोजन चाहिए। इसमें सोचना क्या है, इतनी सोचने वाली बात क्या है। क्यों डॉक्टर साहब, मनोज जी ठीक कह रहा हूं ना। तो उसको अपनी ये जो चित्त की वृत्ति है वो अपनी मित्र नजर आती है और मित्र होने की वजह से उसे छोड़ नहीं पाते। तो फिर आगे प्रश्न उठा कि ये मित्र चित्त की वृत्तियां हैं कितनी और कैसी हैं। तो 5वें सूत्र में कहा वृत्त्य पंचतया कलिष्ट अक्लिष्ट, कलिष्टा अक्लिष्टा। ये वृत्तियां हमारी 5 प्रकार की हैं जो हमें समाधि में नहीं जाने देती। वो 2 प्रकार की हो गई, एक तो 5 प्रकार की हैं और फिर 5 भी 2-2 3-3 प्रकार की होगी। एक तो क्लिष्ट हो गई दुख देने वाली, अक्लिष्ट हो गई सुख देने वाली, और एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट से मिश्रित कुछ ऐसी हैं कि सुख भी और दुख भी। जैसे हमने मसालेदार भोजन किया, खाकर स्वाद आया लेकिन मुंह जल गया, रात्रि को शाम को एसिडिटी हो गई,
सवेरे मल त्याग करते समय गुदा में जलन हो गई। तो सुख भी हुआ, दुख भी हुआ। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्वादिष्ट मीठा खाया लेकिन गैस बन गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। इसी प्रकार से जो पांचों प्रकार की इंद्रियों के रस हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों के पांचों से हमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति, और उसी प्रकार की हमारी वृत्तियां होती हैं। तो फिर आगे प्रश्न उठा कि वृत्तियां हैं कौन कौन सी, इनके नाम भी पता लग जाए, इनके नाम भी पता लग जाए। भाई देखो, वीडियो सब लोग ऑन रखो ताकि हम लोग आपस में जुड़े रहें। डॉक्टर सुधीर जी, समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? गुड। उदय जी, गुड। अब इसमें कहा कि वृत्तियों के नाम क्या हैं, तो कहा अगले सूत्र में कहा प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृता। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृता, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमारी समाधि में बाधक। तो अब इसमें फिर प्रश्न उठता है कि ये कौन कौन सी हैं और कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, हमें कैसे परेशान करती हैं, वो भी फिर पता लगे। ये भी जानना हमारी ड्यूटी है, ये जानना ही पड़ेगा। तो उसमें इन्होंने कहा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, जो पहली प्रमाण वृत्ति है वो 3 प्रकार की, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये प्रत्यक्ष और अनुमान क्या है कि जैसे अभी डॉक्टर मनोज मेरे सामने हैं, डॉक्टर गिरीश जी मेरे सामने हैं। अब मुझसे कोई पूछे कि डॉक्टर मनोज, आपके जो यूजीसी का पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे हैं, तो मैं बता सकता हूं क्योंकि मुझे अब प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन मैं किसी को बहन प्रीति के बारे में बताऊं कि बहन प्रीति जी इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं और इस तरीके से उनका फेस है, ऐसा उनका ज्ञान है, तो मुझे सुनकर जो दूसरे व्यक्ति को पता लगेगा वो क्या होगा? अनुमान, गैस करेंगे, वो अनुमान वृत्ति होगी। और तीसरी है आगम। आगम वृत्ति क्या है? आगम वृत्ति के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें बताते, हमें नहीं मालूम, हमने देखा भी नहीं है, पर हमारा मन अंदर से कहता है कि बात तो ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको आत्मा का स्वरूप बताया, प्रत्यक्ष, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। अब ये गीता ने लिखा है, कठोपनिषद ने लिखा है, योग दर्शन ने सूत्र में कहा है, तो ठीक ही कह रहे होंगे श्याम जी। पर शास्त्र का प्रमाण दिया है, गीता का श्लोक संख्या बताया है, तो बात तो ठीक है, पर इस नित्य, बुद्ध, शुद्ध से आप अभी तक मिले तो है नहीं। तो इस वृत्ति को आगम वृत्ति कहते हैं। हमें पता है ये सच है, पर हम उसे जानते नहीं हैं, हम उसे मिलने के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे। तो ये कौन सी वृत्ति है? आगम। तो ये प्रत्यक्ष के, प्रमाण के 3 रूप हो गए, एक देखकर, एक सुनकर और एक शास्त्रों से जान, फिलॉसफी के माध्यम। तो ये 3 प्रकार की हमारी अवस्थाएं हो गई। ये हमारी दूसरी वृत्ति हो गई, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। राधेश्याम जी, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, आपने कैमरे की सेटिंग ठीक करो। उत्तम जी, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं? हम लोग कनेक्ट हैं, हाथ का सहारा देके बता सकते हैं, अनम्यूट की जरूरत नहीं है। सर वृत्ति जो बताया आपने, पहली प्रमाण, दूसरी कौन सी बताया सर? आगम। अभी तो पहली पर ही चल रहे हैं। प्रमाण, पहली प्रमाण बार। के 3 पार्ट हैं। हाँ, प्रमाण के 3 पार्ट हैं। प्रत्यक्ष, प्रमाण और आगम। हाँ ठीक है सर, थैंक यू नहीं सर। नहीं नहीं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, प्रमाण अनुमान। के 3 भेद हैं। हाँ, इसको म्यूट कर लें। प्रत्यक्ष के 3 भेद हैं। प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो 3 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जो है वो 3 प्रकार की है, अनुमान और आगम।
तो ये हमारी प्रत्यक्ष हो गई। एक हमारी पहली वृत्ति हुई प्रमाण, और प्रमाण के 3 भेद, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो वो दूसरी वृत्ति है विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम। दूसरी वृत्ति है विपर्य। विपर्य का अर्थ क्या है कि दो वस्तुएं देखने में एक जैसी लगे, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग, और देखने में एक जैसी भी क्यों लगती हैं? अज्ञान के कारण। जैसे उदाहरण के लिए, अंधेरे में पड़ा हुआ सर्प यदि सीधा हो तो हमें रस्सी का भ्रम होता है। अंधेरे में पड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी काले कलर की बेल्ट भी सांप दिखाई देती। अंधेरे में, अंधकार में सांप में रस्सी का भ्रम हो सकता है, और हम पास गए तो काट लेगा। और अंधकार में रस्सी में सांप का भ्रम होता है। जो दूर से देख के डरते रहते हैं, पास नहीं जाते, क्योंकि सांप है। सांप तो है नहीं। तो इसलिए उसका एक ही उपाय है कि हम पहले स्विच ऑन करें, कमरे की लाइट जलाएं, और लाइट जल गई तो हमें पता लग जाएगा कि सांप है या रस्सी। तो अज्ञान के कारण ये वृत्ति उत्पन्न होती है, जिसका नाम है विपर्य। और विपर्य में हमें किसी चीज का ठीक ज्ञान न होने से हम भ्रमित हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम, इसके लिए मुझे लगता है ये सांप और रस्सी का एग्जाम्पल काफी आप लोगों को समझ के लिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है विकल्प। ये विकल्प वृत्ति क्या है? शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के अनुसार जो हमें ज्ञान हो रहा है वो वस्तु में न हो, विकल्प, अर्थात वो हमारी कल्पना ही हो सकती है। कि जैसे परमात्मा सब जगह है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखता ही नहीं, लेकिन जो भूत प्रेत होते ही नहीं, हम उन्हें मानते हैं और डरते रहते हैं। भूत प्रेतों से तमाम लोग डरते हैं। इसी तरीके से जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति भीगा खड़ा है सामने, उससे पूछो कहां से आया है, तो पूछो सूखी नदी से। अरे भाई, सूखी नदी है तो भीग कैसे गया? फूल कागज का है तो सुगंध कैसे आ गई? तो आर्टिफिशियल है ना। तो इसी तरीके से जो वस्तु का गुण नहीं है, वो गुण की उसकी प्रतीति। तो इस प्रकार से ये जो वृत्ति बनती है, इसको हम कहते हैं विकल्प, अर्थात हमारी कल्पना है। इसका सत्य नहीं है, कल्पना है। अब इसके बाद में आता है निद्रा वृत्ति। चौथी वृत्ति है निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। हमारी मूल रूप से 3 अवस्थाएं, वैसे तो 4 होती हैं, मूल रूप से 4 अवस्थाएं। यहां हम 3 की विशेष रूप से बात करते हैं, चौथी भी समझने के लिए बता ही देता हूं। जागृत, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं। दूसरी होती है स्वप्न, हम सो गए लेकिन आधे सोए आधे नहीं सोए, या तो हम जागते हुए कि कुछ ख्वाब देख रहे हैं, या हम स्वप्नों में चले गए, हम ड्रीम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं। और ड्रीम देखने के बाद जिस दिन आप उठते हैं तो कहते हैं नींद बढ़िया नहीं आई। तो स्वप्न और जागृत के बीच में एक अवस्था है, स्लीपिंग अवस्था, स्लीपिंग मोड, जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कहते हैं आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया, तो मुझे उस नींद का भी आभास है। कैसी थी? आज की नींद अच्छी नहीं थी, गर्मी ज्यादा थी। तो क्या सोए नहीं? नहीं, नींद तो आई पर अच्छी नहीं आई, है ना। आज मैं ऐसा सोया कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ था। तो अलग अलग नींद का वर्णन कर रहे हैं ना लोग, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग दिन। आप अपना अनुभव बताएं तो अलग अलग होता है ना।
तो जो हमारी स्लीपिंग मोड है उसका भी हमें ज्ञान है। ये हमारी एक, इसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। निद्रा की अवस्था में भी दिमाग काम करता रहता है, नोटिंग रिकॉर्डिंग करता है। अब आया स्मृति। अनुभूत विषया प्रमोषा, अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति। तो इसमें कहा कि जो हमने अतीत में सुना, पढ़ा, देखा, उस सब की जो मेमोरी है उसे हम स्मृति कहते हैं। अनुभूत विषया यानी जो जो कुछ हमने अनुभव किया, प्रमाण के माध्यम से जो जो कुछ हमें प्राप्त हुआ, उसकी जो मेमोरी है, बैक मेमोरियां हैं, वो सारी की सारी स्मृति कहलाती हैं। और ये 5 की 5 वृत्तियां हमें योग की साधना में बाधक हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की वृत्ति हो गई, ये 11 सूत्र हो गए। और 11 सूत्रों में अब हमारे सामने विषय क्लियर हो गया कि हमारी ध्यानावस्था में, समाधि की अवस्था में, योगिक अवस्था में कौन परेशान कर रहा है, बीच में कौन खड़ा है। ये 5 वृत्तियां। राहुल जी क्लियर है? तो अब इसके बाद में आता है, अब इन वृत्तियों का हम क्या करें, कैसे मिटाएं। इनको में रिमूव करने के लिए, ये रिमूव नहीं होंगी तो हम ध्यान में नहीं जाएंगे, तो रिमूव कैसे हो, उसके लिए अगला सूत्र बोला, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य ये 2 मात्र साधन हैं चित्त की इन वृत्तियों को डिलीट करो। अभ्यास और वैराग्य। देखिए, मेरी अपनी कोशिश है कि मैं सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए, एग्जाम्पल सरल देते हुए आपको समझाऊं। दूसरा, योग दर्शन को ठीक से पढ़ना। कोई व्यक्ति जब योग में मास्टर करे तो 2 वर्ष की मास्टर होती है, उस मास्टर में एक सब्जेक्ट होता है योग दर्शन। और मुझे पढ़ाने के लिए मैंने दिए 2 दिन, और 2 दिन में 1.5 घंटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि योग ब्रीफिंग है, और मेरी अपनी पूरी कोशिश है कि आप इसे ठीक से समझ पाए। तो आगे हम आगे बढ़े। अच्छा यस सर। जी सर, जी सर। हाथ दिखा के बता सकते हैं मुझे, म्यूट कर, अनम्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरती बहन मेरे सामने है इस समय, समझ पा रहे हैं? गुड। तो अब आगे चलते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। ये अभ्यास और वैराग्य 2 हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे हम इन चित्त की वृत्तियों को, अर्थात मन की चंचलता को समाप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है, अगला बात कही, तत्र स्थितौ यत्नो। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर म्यूट हो गए सर आपका आवाज आ रहा है। सर अनम्यूट कीजिए। वेट सर की तरफ कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू है, जस्ट वेट। यस, चलिए। तो इसके बाद अभ्यास और वैराग्य हमारे पास 2 साधन हैं। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। ये अभ्यास और वैराग्य के लिए हम बिना प्रयत्न के सिद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रयत्न करना ही पड़ेगा, विदाउट प्रयत्न नहीं होगा। तो इस विदाउट प्रयत्न को
प्रयत्न कैसे करेंगे, ये अभ्यास क्या है, पहले हम समझते हैं थोड़ा सा अभ्यास क्या है। 14 श्लोक में कहा, स तो दीर्घ काल नैरंत सत्कार आसेवितो धन भूमि। स तो दीर्घ काल नैरंत्य सत्कार आसेवितो धन भूमि। यानी अब हमें अभ्यास कैसे करना है। स तो दो अक्षर बोले, स और तू। स और तू में क्या कहा, स और तू में कह रहे हैं कि प्रातः जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, सात्विक भोजन करना, प्रातः उठ के आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना और सारा दिन सात्विक भाव में रहना, इस सबको दो अक्षरों में बांधा इन्होंने शतु। ये सारा का सारा दीर्घ काल, लंबे समय, नैरंत विदाउट एब्सेंट, बिना किसी एब्सेंट के, कंटिन्यू रेगुलरिटी के साथ, सत्कार प्रसन्नता पूर्वक, हैप्पीनेस के साथ, जबरदस्ती सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ाई नहीं करनी। सैलरी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं भी पढ़ा पाऊंगा, इस सब के लिए नहीं। काय के लिए? मुझे योग को जानना है, मुझे एक योगी बनना है, मुझे एक मन का की प्रसन्नता चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, उसके लिए। तो सत्कार आसेवितो मतलब रेगुलर सेवन करते रहने, निरंतरता के साथ। दृढ़ भूमि, एक हमारे एक मनोस्थिति तैयार होती है, उसे हम दृढ़ भूमि कहते हैं। जैसे गमले में मिट्टी तैयार हो जाती है तो कोई भी पौधा लगा दो, लग जाता है। जब तक उसमें दूसरी वनस्पतियां होती हैं, पौधा नहीं चलता। तो आसेवितो दृढ़ भूमि, ये सारा का सारा क्या हो गया, अभ्यास। अब दूसरा है वैराग्य। अब ये वैराग्य क्या है? वैराग्य थोड़ा सा इसी तरह का है। 15वें सूत्र में कहा, दृष्ट आनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, हमारी जो अपने अतीत काल में विषयों से, व्यक्तियों से, संसार से जो अटैचमेंट हो गई है, जो मेमोरी है, हमने जो कुछ पढ़ा, जाना, सीखा, जो कुछ खाया, उसके स्वाद लिए, वो सब हमारे चित्त पर अंकित हो गए। हम उनकी पुनरावृत्ति, अच्छे की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं और बुरे को कभी नहीं पाना चाहते। तो जो प्रिय है, जो इंटरेस्टिंग है, उससे अटैचमेंट को हम राग कहते हैं, डिटैचमेंट को हम द्वेष कहते हैं। तो यहां इन्होंने कहा कि जो कुछ हमारा विषय है, उस सबसे डिटैच हो जाना। अब तक जो कुछ देखा, दृष्ट और अनुसर्ग, जो देखा और अनुभव किया, उस सब का त्याग कर देना वैराग्य चला। वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हमारा चित्त जो है, इनके वशीभूत है, अपनी देखे हुए और अनुभव किए हुए विषयों। तो ये वैराग्य की अवस्था है। आर्थ क्लियर हो रहा है? गुड। अब इसको हम यदि और थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें कि भाई ये अभ्यास वैराग्य क्या होता है, कैसे होता है। भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 6 चैप्टर 6 में 34, 35 दो सूत्र लिखे। उसमें अर्जुन ने इसी तरह से प्रश्न किया कि अर्जुन ने कहता है कि भगवान, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्या आम निग्रहे मन्यो वायो रिप्स दुष्करम। भगवान, आप वायु को मुट्ठी में बंद करने के लिए कहो तो मैं कर लूं, पर ये मन तो बस में आता नहीं है। तो एक क्षण में कहां और एक क्षण में कहां, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ये तो सोते हुए भी दौड़ता रहता है, स्वप्न देखता है, ये नहीं रुक सकता। मुझे तो मुश्किल लगता है। तो भगवान ने 35वें श्लोक में जवाब दिया है, निसंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम
अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, दो साधन है, एक अभ्यास और एक वैराग्य। इन दोनों के माध्यम से ये पकड़ में आ जाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम कह रहे हो। प्रकाश जी, क्लियर? गुड। तो ये हमारा एक प्रकार से हम देखें तो 15वें सूत्र पर जाकर समाधि पाद का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। एक साधक साधना के माध्यम से क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त को बार करके एकाग्र में आया। एकाग्र से शुरू हो गया समाधि पाद। और समाधि पाद जो समाहित चित्त, पवित्र हृदय, साधना रत जो साधक हैं, उनके लिए समाधि पाद ही अपने आप में पर्याप्त है योग दर्शन। और इसको हम कहेंगे, योग दर्शन एक राजयोग की पुस्तक है। राजयोग, मन को संस्कारित करके समाधि में उतर जा, राज। तो ये राजयोग का एक तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर आगे और हल्का विस्तार देते हैं। मैं बहुत ज्यादा सूत्र नहीं कराऊंगा आपको, यहाँ थोड़ा सा ही बताऊंगा। तो फिर 16वें सूत्र में कहा कि जब हम अभ्यास और वैराग्य करते हैं तो इनसे क्या होता है? तत्परम पुरुष ख्याते गुण वही प्रशयम। तत्परम, जब व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य का सेवन करता है और अभ्यास वैराग्य में जीवन जीता है, तो वो कैसा होता है? तत्परम पुरुष ख्याते, वह पुरुष फिर एक विशेष प्रकार की ख्याति को, विशेष प्रकार के यश को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त होता है। और वह ज्ञान कैसा होता है? गुणवई तस्वयं, तीनों गुणों से पार ले जाने वाला होता है। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे जो 3 गुण है ना, वात, पित्त और कफ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों से परे जाकर वो गुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों से जो परे होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणातीत। ऐसे ही जैसे मैंने आपको अवस्थाएं बताई 4, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, और सुषुप्त के बाद में आती है तुरीय। जब तुरीय अवस्था में जाता है वह शून्य होता है। जब लेटा था तो खेल रहा था, आनंद में था, जब सो गया तो उठ गया, बीच में कहा था उसे कुछ नहीं पता, शून्य में था। और उसी बात को योग से चित्त वृत्ति निरोध में कहा, जब निरुद्ध अवस्था होती है तो तुरीय अवस्था आ जाती। यही बात इन्होंने यहाँ कहा कि तीनों गुण डिलीट हो जाते हैं, ना फिर लाभ की चिंता, ना हानि का भय। इन द्वंद्वों से परे होकर फिर तो ईश्वर अर्पण भक्ति में, आनंद में, प्रसन्नता में जीना, हर हाल में खुश रहना। तो तीनों गुण, सात्विक, राजस, तामस, तीनों गुणों से पार चला जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा गुणातीत। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, अध्याय 2 में भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। जो तत्व को, ज्ञान को जान लेता है, जो आत्मा के रहस्य को जान लेता है, जो परमात्मा के रहस्य को जान लेता है, वह फिर मोहित नहीं होता, सम्मोहित नहीं होता, अर्थात वो गुणों के चक्कर में नहीं पड़ता, गुणातीत हो जाता है। वह फिर गुणातीत हो जाता है, और वह गुणातीत अवस्था ही हमें प्रिय है, और उस गुणातीत अवस्था की ही जरूरत है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जब व्यक्ति का मन गुणातीत हो जाए तो फिर उसे समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। समाधि में जाने के इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार लिखे। पहले तो इन्होंने समाधि 2 प्रकार की करी, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। एक है संप्रज्ञात, दूसरी है असंप्रज्ञात। ये संप्रज्ञात क्या है, असंप्रज्ञात क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं।
जब हमें ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठकर हम ओम का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं, ओम का चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या है, संप्रज्ञात है। हमें ध्यान में जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। ध्यान में तो उतर रहे हैं लेकिन बांसुरी का संगीत कानों में प्रवेश कर रहा है, ओम की ध्वनि प्रवेश कर रही है। हम किसी ऐसे विषय का रसस्वादन कर रहे हैं जो हमें एक मिठास दे रहा है, आनंद दे रहा है। जैसे मान लीजिए चीनी मिश्री की डली मुंह में रख ली या शहद की बूंद रख ली और उसके सहारे हम समाधि में उतर रहे हैं। हम किसी नदी के किनारे बैठ गए और उस नदी के बहाव की जो कलकल है वो हमारे आनंद को बढ़ा रही है और हम उसमें समाहित होकर एकाग्र होते जा रहे हैं। इन सब यानी हम किसी बाह्य माध्यम से, ध्याता और ध्येय दो लोग हो गए। मैं ध्याता हूं, ध्येय क्या है, परमात्मा से जुड़ना। ध्याता और ध्येय में संबंध स्थापित करने के लिए बीच में किसी माध्यम को लिया गया तो वो क्या हुआ, संप्रज्ञात। और इसी को हम क्या कहेंगे, सबीज। इसका दूसरा नाम लिखा गया है सबीज समाधि, यानी कुछ बीज रूप में शेष है, सबीज या संप्रज्ञात। अब ये संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अब इसमें आ जाता है कि हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र में करें, हम अपना ध्यान कंठ में करें, हृदय में करें या ब्रह्मरंध्र सहस्रार बिंद में करें, हमारी इच्छा। हम अपने मन को श्वासों पर लगाएं, हम अपने स्वयं के स्वरूप को देखने पर लगाएं, हम अपने इष्ट देव के, गुरु के चित्र को देखने में लगाएं। हम अलग अलग साधनों से समाधि में उतर सकते। वो संगीत बांसुरी का हो सकता है, झरने का हो सकता है, हमारी कल्पना में कोई सुंदर पहाड़ हो सकता है। हम पर्वतारोहण कर रहे हैं, हम पहाड़ पर खड़े होकर वहां की घाटी की ब्यूटी को देख रहे हैं। तो ये जो सौंदर्य है, अलग अलग माध्यम है, इसके 5 तरीके उन्होंने बता दिए, एक वितर्क, एक विचार, एक आनंद, एक अस्मिता और एक रूपानुगमात, स्वयं के स्वरूप करना। और इन सभी माध्यमों से हम जो समाधि में उतरते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे हम किसी स्थान पर ध्यान में बैठे और एक कोयल मीठा बोल रही है, कूक रही है। अब कोयल की कूक पर हम ध्यानस्थ हो रहे हैं, तो कोई व्यक्ति तो कोयल की कूक पर ध्यान कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसी कूक में कोयल के रूप को देख रहा है। वो काले रंग का कोए जैसा एक पक्षी एक डाली पर बैठा है और वो कूक रहा है और एक उसके रसस्वादन को कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो 5 विषय हैं, इनमें से किसी न किसी विषय को किसी न किसी रूप में लेकर जब हम समाधि में उतरते हैं तो उसे हम संप्रज्ञात कहते हैं। और जब हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ब्राह्म प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ब्राह्म प्रत्यय, ये जो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता हैं, जो जितने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, ये जो विषय हैं, इन पर विराम लगा देना। हमारी इंद्रियां फिर विषयों की ओर जाती नहीं, उनमें वो भाव उठता ही नहीं। जब तक इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं, तब तक हमें समाधि में जाने के लिए भी किसी न किसी विषय को लेना पड़ता है। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की मैं बात कर रहा हूं, ये इंद्रियों के विषय ही तो है ना। अब हम आंखों में बंद करके तो बैठे हैं, लेकिन ध्यान सांस पर लगाए, हमने मन को कहीं टिका दिया, काम दे दिया। हमने कानों में एक बांसुरी का संगीत, म्यूजिक लगा लिया यूट्यूब पर और हम संगीत को सुन रहे हैं। तो जब इन माध्यमों की बाह्य, जिन 5 इंद्रियों के विषयों पर जब विराम लग गया अभ्यास के द्वारा, संस्कार शेषो अन्य, बस एक परमात्मा के ध्यान में खो गए। तो इसके लिए कहा इन्होंने
कि ये समाधि दो प्रकार की है। इस समाधि को हम कहेंगे असंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि। अब हमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, हमने एक बार ओम बोला और ओम के ध्यान में खो गए, वशीकार हो गए। अब हमारे मन के भीतर अंदर ही अंदर एक आनंद चल रहा है। यदि हमसे कोई पूछे तो कैसा है, डॉक्टर प्रकाश जी एक बार माइक अनम्यूट करो, मैं आप सबको चखा देता हूँ वो स्वाद कैसा है। डॉक्टर प्रकाश जी, हाँ डॉक्टर गिरीश जी हाँ ने खोल सर। दिया है जी। जी सर। समाधि का सुख कैसा होता है, मैं आपसे पूछूं, आप कैसा बताएंगे? मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। आप सबने देसी घी खाया है? जी सर। तो मुझे बताइए उसका स्वाद कैसा है। कोई शब्द है? निरुत्तर हो गए। डॉक्टर साहब के पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द उसके लिए बना ही नहीं है। वो जो भोजन के 60 रस हैं, जिनमें से 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, देसी घी में उन 6 में से एक भी नहीं। देसी घी का स्वाद यदि आप बताएंगे तो ये बताएंगे देसी घी जैसा है, लेकिन उस स्वाद को, देसी घी का नाम लेते ही डॉक्टर साहब का चेहरा खिल गया, एक चेहरे पर मंद मुस्कान हो गई, एक आनंद की प्रेजेंटेशन हो गई। बस यही समाधि का उत्तर है, यही समाधि का आनंद है कि जिसकी बात करते, जिसके बारे में स्वाद बोलते, एक अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के उद्गार फूट रहे हैं कि कुछ कहूं पर शब्द नहीं है, स्पीचलेस। यही है समाधि, यस सर। यही है ना। यस सर। इसको एक और उदाहरण से जाना जा सकता है। गूंगे को मीठा फल खिलाओ। जो गूंगा व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकता, स्पीचलेस है, उसे मीठा फल खिलाओ और पूछो कैसा है। उसे हाथ का इशारा दोगे, कैसा है, कैसा लग रहा है, तो वो आपको चेहरे पर अनेक प्रकार के ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन देगा, हैप्पीनेस के एक्सप्रेशन देगा, लेकिन स्पीचलेस है। तो जो मन और आत्मा इसको अनुभव करते हैं समाधि को, वो बोल नहीं सकते, और जो जीव बोलती है वो अनुभव नहीं कर सकती, तो प्रेजेंट कौन करे? प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर? क्लियर सर। है ना। अब इसे भूलेंगे नहीं। तुलसीदास, सूरदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज अब आपने भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया, अब तो आप आनंद में खोए रहते हैं, आपको कैसा लगता है? सूरदास जी ने रक्त साहब की तरह कुछ देर विचार किया, और विचार करने के बाद एक पंक्ति बोली, अवगत गति कछु कहतन आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को फल, अंतर घट ही भावे। उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी गूंगे व्यक्ति ने कोई मीठा फल खा लिया, तो उसके स्वाद के लिए मैं एक्सप्रेशन ही दे सकता हूं, बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं स्पीचलेस हूं। यही है समाधि की अवस्था। अब इस समाधि में जाने के दो कारण हैं। ये दो प्रकार की कैसे है? विदेह प्रकृति लया नाम भव प्रत्यो। दो प्रकार के लोग होते हैं, विदेह और प्रकृति लय। एक तो वो हैं जो प्रयत्न करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग अंगानी हठ योग इत्यादि साधना करके समाधि में उतरते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस। एक दूसरा प्रोसेस है, डॉक्टर साहब माइक म्यूट कर लें, प्रकाश जी। ठीक है, म्यूट है। तो दूसरा प्रोसेस क्या है कि कुछ लोगों ने साधना करते हैं, खूब साधना करते हैं, और साधना करते करते समाधि में जाने से पहले मृत्यु हो गई, तो वो फिर किसी ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं जो स्वयं साधक होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, या किसी ऐसे गुरु से बहुत शॉर्ट टाइम में, कम उम्र में ही मिल जाते हैं कि उनका जन्म मात्र ही कारण है समाधि में जाने का। वो सीधे समाधि में प्रवेश कर जाते हैं।
कुछ विधेय होते हैं जिन्हें अपने शरीर से कोई मोह नहीं होता, शरीर से जीत लेते हैं, भगवान जनक की तरह विधेय। सरल विदेह और प्रकृति लय। जो प्रकृति लय होते हैं वो, जो विदेह होते हैं अपने शरीर के भी मोह से परे चले जाते हैं, वो सीधे सीधे समाधि में उतर जाते हैं। तो एक साधना के द्वारा एक जन्म मात्र कारण है समाधि में जाने का। तो जन्म मात्र ही कारण है समाधि में जाने का, तो वो समाधि में उसके माध्यम से चले जाते हैं। तो ये हमारे पास समाधि में हम चले गए। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है, मेरे मन में भी उठाता है, आपके मन में भी उठेगा, कि यदि हम इन मात्र 20 सूत्रों से समाधि में चले गए तो फिर 155 लिखने की क्या जरूरत थी? क्यों खामखा उलझाया है? क्यों डॉक्टर साहब, ठीक कह रहा हूं ना? डॉक्टर उदय, ठीक कह रहा हूं ना? ये 20 सूत्रों में हम सीधा समाधि तक उतर गए, तो अब हमें और काय को उलझा रहे हैं? क्यों 195 पढ़ा रहे हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने एक आपको महर्षि पतंजलि ने एक रूट बताया कि इस रूट से जो साधक हैं, जो समाहित चित्त हैं, जिनका जन्म ही समाधि के लिए हुआ है, वो सीधा सीधा समाधि पाद के पहले सूत्र से लेकर 20वें सूत्र तक आते आते समाधि में चले जाएंगे। 20वें सूत्र में कहा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। जो श्रद्धा के साथ, पुरुषार्थ के साथ, एक अनुष्ठान की तरह साधना करता है, साधना करता है, वो अपनी प्रज्ञा का, अपने ज्ञान का उदय करके, ज्ञान को प्राप्त करके, अपने ज्ञान के तत्व ज्ञान को जानकर तत्व ज्ञान के माध्यम से समाधि में उतर जाता है। तीव्र संवेदना नाम आसन है। 21वें सूत्र में कहा कि जो जैसी इच्छा शक्ति के साथ करता है, तीव्र संवेदना। अब ये जो हमारी इच्छाएं हैं वो 3 प्रकार की इन्होंने बता दी, मृदु, मध्य, अधिमात्र ततो अपि विशेषः। यानी कुछ तो है, ठीक है, योग दर्शन पढ़ ही लेंगे तो पढ़ लेंगे, हमें कौन सा डिग्री लेनी है, कौन सी टीचिंग करनी है, जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, तो उनको देर में समझ में आएगा। कुछ उससे थोड़ा सा कहते हैं कर लेते हैं, क्लास में बैठे तो कुछ कर लेते हैं, थोड़ा नोट भी कर लेते हैं। और कुछ लोगों का ये है कि नहीं मुझे तो करना है, तो पेन भी हाथ में, नोटबुक भी है और पेन भी चल रहा है, सुन भी रहे, कर भी रहे, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ भी रहे। तो उसके माध्यम से जो चाहता है, तीव्र इच्छा शक्ति के साथ जाता है, वो कम समय में समाधि में उतर जाता है। ये समाधि तक जाने के रूट होगा। और एक और, अब इन्होंने इसके बाद में समाधि में जाने के महर्षि पतंजलि ने अनेक साधन बता दिए, जो ये वितर्क विचार आनंद अस्मिता संप्रज्ञात में जाने के जो हैं, बहुत सारे साधन दे दिए समाधि पाद में। भाई ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो इन पर विस्तार पर कल चर्चा करेंगे। आज मेन पॉइंट पर ही हम फोकस रहते हैं। तो ये जो, जैसे मैंने 5 अवस्थाएं बताई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। एकाग्र में जो आ चुके थे, विक्षिप्त से जो ऊपर बढ़ रहे थे, उनके लिए तो समाधि पाद है। लेकिन अभी जो विक्षिप्त में उलझे हुए हैं, अभी सात्विक प्रवृत्ति पूरा नहीं ठहर पाई है, अभी तो राजसिक और तामसिक बीच बीच में तंग कर रही है, तो क्या करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऐसे जो साधक हैं, जो क्षिप्त वृत्ति में हैं, वो साधन पाद में जाएं। पहले वो साधन पाद का अभ्यास करें, तब तो समाधि पाद की ओर आए। ठीक है ना? तो सभी आगे बढ़ते हैं, पर पतंजलि पीछे की ओर लौटे।
महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो लोग साधना रत हैं पहले उन्हें समाधि में ले जाओ, समाधि का स्वाद चखाओ, फिर उसकी बारीकियों पर बाद में बात करें, फिर देखेंगे। तो फिर आए हम साधन पाद, और साधन पाद का पहला ही सूत्र आप देखेंगे। किताब आप लोगों के हाथ में है क्या? किताब है? सर यस सर। नहीं है? नो। अच्छा चलिए, खैर यदि किताब हो तो और भी बढ़िया हो जाता। इन सूत्रों को पढ़ने का, उच्चारण करने का तरीका भी आपको मिल जाता, कुछ टिक मार्क भी हो जाते। खैर चलिए, अब इसके बाद आता है साधन पाद। समाधि पाद के और जो चीजें हैं उन पर कल समय मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे, नहीं तो एक बेसिक व्यक्ति के लिए, प्रारंभिक उसके लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। अब इसके बाद हमें, वैसे तो एक दिन के लिए इतना भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 21 सूत्रों को समझ लेना और समझ के यदि थोड़ा थोड़ा इसमें से याद होने लग जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया। मैंने तो ये 3 पादों को कंठस्थ किया है, करीब 150 के आसपास सूत्र हो जाते हैं। तो इनको जब याद हो जाते हैं, फिर जब ये अर्थ सहित याद आते हैं तो फिर और आनंद आने। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। तो जो साधन पाद है ये उनके लिए है जो क्षिप्त हैं, जो राजसिक लोग, व्यापारिक लोग, उन्हें अभी सात्विक प्रवृत्ति बन रही है, विक्षिप्त पूरी तरह नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, क्रिया योग के अभ्यास से, यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 शब्द क्रिया योग के सूचक, क्रिया योग के अंदर आते हैं। यानी क्रिया योग क्या है ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों के द्वारा जो सिद्ध होता है योग, उसे हम कहते हैं क्रिया योग। अभी हमने समाधि पाद में समाधि योग पढ़ा, चित्त वृत्ति निरोध का साधन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया योग। अब ये क्रिया योग क्या है? क्रिया योग है तप। तप क्या है? तप शब्द को समझेंगे तो तपो द्वंद्व सहनम। महर्षि पतंजलि ने कहा दुख सुख निग्रह इति तपः। दुख और सुख की परवाह न करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का नाम तप है। या तप दुख और सुख की परवाह किए बिना धर्माकुल आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करना तप। इसको मैं ये भी कहूं कि किसी कष्ट के भय से धर्माचरण का, योग आचरण का त्याग न करना तप है। किसी कष्ट के भय से धर्माचरण का त्याग न करना तप है। तो तप क्या है? अर्थात अपने कर्म को यथावत करते रहना, उसमें शॉर्टकट न लेना, लाभ हानि, जय पराजय, भूख प्यास, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना निरंतरता के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जीते रहना तप। इसी को यदि मैं संक्षिप्त भाषा में कह दूं तो इसको आप कहेंगे कर्मयोग। ऐसा कर्मयोगी जो अपने कर्म को यथावत करने का प्रयत्न करता है उसे तपस्वी कहते हैं। आरती जी क्लियर? तप का मतलब क्या हुआ? जो किसी लोभ लालच से, बिना किसी प्रलोभन में आए, बिना डरे अपने कर्म को यथावत करता है वो तपस्वी है। और तो तपस्वी हुआ तो कौन हुआ? कर्मयोगी हुआ, जो कर्म के फल को ही चाहता है। अब दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। जैसे मैंने महर्षि पतंजलि के इस योग दर्शन का स्वाध्याय किया, अच्छे ढंग से किया, तो मेरी समझ में आ रहा है कि पतंजलि कहना क्या चाहते हैं, पतंजलि ने कहा क्यों। ये क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त को मैंने अलग अलग पादों के साथ जोड़ा, शायद आपको ये, शायद ही कोई व्यक्ति इस तरह से कराए।
5 अवस्थाओं के साथ मैंने अलग अलग पाद को, चैप्टर को जोड़ा, शायद ही कोई कराए। लेकिन जब मैंने महर्षि पतंजलि की तरह सोचना प्रारंभ किया, महर्षि पतंजलि के उसको अध्ययन किया, तो स्वाध्याय करने से मुझे पता लगा कि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं। इष्ट देवता संप्रयोग है उनकी तरह से, यानी जो मेरा इष्ट है, जो मेरा महापुरुष है स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, वो कैसे सोचते हैं और वो क्या कहते हैं, उनके ढंग से मैं भी सोचने लगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? जानकर। तो इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। जानने के बाद मानना और जान लेना, फिर वैसा ही आचरण करना, फिर उस आचरण को नहीं छोड़ना, इसको कहते हैं ज्ञान योग। जानना और मानना। अब इसमें तीसरा आया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? कि भाई मैंने तो योग का, धर्म का, शास्त्र का अनुसरण करना है, अब जो होगा वो ईश्वर अर्पण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। प्रभु को सर्वस्व, बिना किसी शॉर्टकट के। महर्षि पतंजलि के इस योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधाना नाम सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पण तत्फलम संन्यासो भाव। अपने कार्य को पूरा शक्ति समर्पण के साथ करना और फिर अपने कार्य को के पुण्य फल को परमात्मा पर वो अर्पण कर देना। जो यानी पढ़ाई खूब अच्छे मन लगाकर पूरी साल करना, पर एग्जाम की चिंता में 1 मिनट भी दुखी नहीं होना। रिजल्ट की चिंता करके अपनी जो समर वेकेशन है उनको एंजॉय करने से नहीं चूकना। बहुत सारे बच्चे समर वेकेशन में एग्जाम के रिजल्ट को सोच सोच कर ही डिप्रेशन में जाते रहते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में कहां तक चले जाते हैं आजकल आप लोगों को पता है, बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। माता पिता बच्चों को डांट देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, माता पिता डिप्रेशन में रहते हैं, बच्चा कहीं फेल ना हो जाए। तो इसमें कहा कि अपने कार्य को तो सुंदर से सुंदर करना, बढ़िया करना, अच्छा करना, किंतु एक क्षण के लिए भी डिप्रेशन में नहीं आना, उत्साहित रहना। परमात्मा जो भी हमें उसका रिजल्ट देगा हम उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। रामायण में इसको कहा, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, राम 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 कहिए पर कर्महीन वर के। गीता में इसको कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्मण्यता को तो कभी प्राप्त नहीं करना, कर्म तो पवित्र करना, पूरा जानकर करना, बुद्धि के प्रयोग से करना, किंतु फल की चिंता करना, वो फल परमात्मा पर अर्पण कर देना, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इसी को मैं भक्ति योग कहता हूं, इसी को हम भक्ति योग कहते हैं। तो ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से हम जो योग की अवस्था को प्राप्त होते हैं उसको क्रिया योग कहते हैं। इन तीनों के माध्यम से भी हम समाधि के सुख को, आनंद को प्राप्त करके उसमें लीन हो सकते हैं। तो ये क्लियर है? आप लोग क्या कहते हैं? मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से काफी सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि आप लोग पहली दूसरी बार कर रहे हैं तो कठिन तो लगेगा, ज्यादा भी है। यस सर, थोड़ा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 2 दिन का समय है योग दर्शन के लिए, तो आज के समय के लिए मैंने 1.25 घंटा मेरा हमारे और आपके बीच में हो गया। अब थोड़ा सा 1-2 सूत्र करा के यहाँ क्रिया योग पे ही आज को रोकेंगे, अष्टांग योग कल करेंगे। अगले सूत्र में कहा कि हमने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करके क्रिया योग किया तो क्या हुआ? समाधि में गए। तो हमने समाधि पाद पे पढ़कर आए। समाधि में जाने के जो आगे का विषय यहाँ से प्रारंभ होता है समाधि पाद, यानी क्रिया योग करने के बाद समाधि पाद प्रारंभ होता है। तो फिर हमने कहा कि समाधि का लाभ क्या है, हम समाधि क्यों करें? तो दूसरे सूत्र में कहा, समाधि भावनार्थ कलेश तणु करणार्थ। समाधि का एकमात्र जो उद्देश्य है, समाधि में जाने का जो भाव है वो ये है
कि हमारे जीवन में जो क्लेश हैं वो तनु छोटे हो जाएं, क्लेश ना रहे, क्लेश कम से कम हो जाएं, क्लिष्ट ना हो, जीवन में जो कुछ हो वो शिष्ट हो, आनंददायी हो। समाधि का एकमात्र उद्देश्य है आनंद को प्रतिस्थापित करना। आपको देसी घी के स्वाद में खोए रहना, फिर पामोलिन और दूसरे रिफाइंड ऑयलों का ध्यान ही ना आए, उनकी ओर मन ही ना जाए, फिर गोलगप्पे की रोटी पे कैसा तीखा पानी बनाया उसकी ओर झांको ही ना, फिर तो बस। चलिए, तो ये अब इन्होंने कहा कि समाधि का भाव बनाने में ये कलेश हमारे बीच में आ रहे हैं, कलेश हमें परेशान कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता ये कलेश क्या है। तो तीसरे सूत्र में इन्होंने लिखा कि भैया ये 5 प्रकार के कलेश हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, और वो क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के कलेश हैं जो हमें परेशान कर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। बहन डॉक्टर प्रीति जी, मुझे लगता है आज हम लोग यहीं रोक के 10 मिनट इनको क्वेश्चन आंसर के दीजिए। जी जी सर। आज के लिए मुझे लगता है पर्याप्त हो गया। हाँ हाँ, यस सर। आगे का और पार्ट हम कल आपका कंटिन्यू करेंगे सर, नहीं तो एक दिन में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इनको भी। यस, और मुझे लगता है आप लोग जी सेटिस्फाइड हो हैं गया। मेरी शैली से, उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? यस सर, यस। हाँ सर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने जी हाँ एक्सप्लेन सर, किया। जी हाँ। जी मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों तक इसको डिलीवर करूं, है ना। रिसीव आपको करना है, मेरा काम डिलीवर करने का है, उसे सरल शब्दों में। और जो देखिए, बिल्कुल मैंने ईमानदारी से कहा कि जो लोग आचार्य करते हैं तब 2 साल में योग दर्शन पढ़ते हैं। योग दर्शन एक प्रमुख विषय होता है जो योग में एमए करते हैं, तो मास्टर करने में 2 साल का विषय है, और 2 साल के विषय को 2 दिन में पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, पर उसको सरल भी करना, ऐसा करना पड़ता है ताकि आप लोग अडॉप्ट कर पाए। मैं अभी शास्त्रों की भाषा लेकर चलूं तो शायद आप लोगों की सब कुछ ऊपर होके निकल जाएगा। तो मैंने आप लोगों की लॉजिकल, जो हम लोगों की दिनचर्या की जो भाषा है उसी में आप लोगों से बात की है ना। और इस समाधि का मेन क्या है, जैसे आपने मेरे साथ अभी 1 घंटा बिताया है, फेस की स्माइलिंग नहीं जानी चाहिए। फेस की स्माइलिंग ही समाधि का फल है। ये स्माइल बनाई रहे, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। मैं मान लो अपना शुरू हो जाऊं, बराबर बोले जाऊं, आपकी समझ में आया नहीं आया, आपने नोट कर पाया नहीं कर पाया, फायदा क्या है? लेक्चर नहीं, लेक्चर के साथ साथ इसको सत्संग बना दो। सत्संग में और लेक्चर में थोड़ा अंतर होता है। लेक्चर में क्या होता है कि एक व्यक्ति स्पीच करता है, दूसरे व्यक्ति सुनने के लिए बाध्य है, समझ में आए या ना आए। सत्संग में क्या होता है कि हम अपने डाउट को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और डाउट को क्लीन करना प्रवक्ता की ड्यूटी होती है। तो अब 10 मिनट हम आपको दे रहे हैं, आप लोगों का इस योग दर्शन से जुड़ा हुआ कोई विषय प्रश्न हो आज के विषय में से तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर जी, सर जी, सर जी, समाधि पाद के सूत्र कितने होते हैं? समाधि पाद के सूत्र हैं 51, 51। ओके सर, ओके जी। और कोई? सर, अविद्या, अस्मिता, राग और 2 द्वेष और अभिनिवेश, 5। कल इसको ये क्या रिपीट है, लेंगे। ये 5 क्लेश हैं, कल कराएंगे इसको और विस्तार से। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, जो हमें समाधि में नहीं जाने देते, समाधि के बाधक, समाधि में जाने से रोकते हैं। और भी साधन है समाधि पाद में, वो बात कल देखो, समय मिला तो देखेंगे उनको। पर मूल विषय मैंने आपको रखा है, और कल हम अष्टांग योग का जो मूल विषय है, योग दर्शन का जो तत्व है, उसको कल। और कोई प्रश्न किसी का? सर, एक बार 11 सूत्र जो बताया, 11 सूत्र आपने, तो एक बार रिपीट करोगे सर? साढ़े 11 के 11? हाँ सर, लिखा है, कुछ छुटा है इसलिए बोल। सर 11 तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ नाम फिर आप नहीं, आप सर योग दर्शन में एक 195 जो बताया है सूत्र जी, 195, उसमें से जो बाइफर्केशन किया हुआ है, सामाजिक विभूति जो है, विभूति 55 बताया है।
है? विभूति 55 और केवल 34 34। और सामाजिक के बाद कौन सा है सर? नहीं, सबसे पहला है समाधि पाठ जिसमें है 51, दूसरा है साधन पाठ जिसमें 55 और फिर उसके बाद में विभूति पाठ उसमें भी 55 और केवल पाठ में 34। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये इसको जैसे 11 सूत्र आपको देखने हैं तो उसका अच्छा तरीका है कि या तो आप गूगल पे से योग दर्शन की बुक को डाउनलोड कर लें, पहले 11 सूत्र आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, उन्हें आराम से पढ़ लें, या पीडीएफ बहन के पास पीडीएफ होगा तो बहन दे देगी, नहीं तो इन बहन पे नहीं होगा तो मेरे से मांग लेंगे, मैं दे दूंगा। सर मी या आप फाईल बुक खरीद अपलोड लें तो केली बहुत आहे अच्छा। मनोज सर, मी योग दर्शनची एक फाईल अपलोड केली आहे आणि राहुल सरांकडे पण आहे आय थिंक। ओके 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 मैम। हाँ Good. ओके। और कोई प्रश्न किसी का? मेरे पढ़ाने में कोई पढ़ाने में त्रुटि हो तो वो भी बता सकते हैं, मैं कल उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। सर एक प्रश्न है सर गुरुजी। जी जी अभी जो दूसरा साधन पाद आपने लिए विक्षिप्ता, ये जो कर्म योग है, कर्म योग का ही 2 पार्ट है सर, ज्ञान योग और भक्ति योग? नहीं, अलग अलग है। तीनों ये सब देखिए, वैसे तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, समाधि योग, राजयोग, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट सब एक दूसरे के पूरक है, लेकिन सब इंडिविजुअल है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, फिर आता है राजयोग। राजयोग का पार्ट होता है समाधि योग, क्रिया योग। तो मैंने ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जो 3 लिए, ये क्रिया योग के पार्ट है। जी जी क्रिया योग के पार्ट है, क्रिया योग प्लस कर्म योग। थैंक यू थैंक यू। ज्ञान, कर्म और भक्ति, और ज्ञान, कर्म और भक्ति, क्रिया योग, समाधि योग, मतलब मूल रूप से जो चलता है वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। हम लोग राजयोग पढ़ रहे हैं, राजयोग की सिद्धि में जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम क्रिया योग का सहारा ले रहे हैं। अब उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर, इसमें हठ योग का लोग हैं, इसमें हठ योग का कोई नहीं, हठ योग नहीं आएगा सर इसमें? हठ योग एक अलग है, उसका चैप्टर अलग से रहने रखा है, अलग से पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन हठ योग से पूर्व आपको पढ़ाएंगे अष्टांग योग, जो योग दर्शन। जी जी। हठ बिना राजयोगम, राजयोगम बिना हठ। हठ योग के बिना राजयोग सिद्ध नहीं होता, राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता। और इसमें अंतर भी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं। जब हम अपने मन को ट्रेनिंग देकर मन को एकाग्र कंट्रोल करके समाधि में उतर जाते हैं, शरीर अपने आप जुड़ जाता है, उसे हम राजयोग कहते हैं। राजयोग में प्रवचन है जी। लेकिन हठ योग और अष्टांग योग में हम आसन और यम नियम से अपने मन को कंट्रोल करते हैं और आसन और प्राणायाम से शरीर को वश में करते हैं। शरीर को पहले नियंत्रित करते हैं तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास और स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार, ये हो गया राजयोग। पहले हम शरीर की साधना करते हैं, फिर मन की साधना करते हैं, फिर आत्मज्ञान में उतरते हैं, तो ये हो गया हठ योग और अष्टांग योग। लेकिन हम सीधा सीधा मन को वश में करके समाधि में उतरते हैं तो हो जाता है राजयोग। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, और कोई? थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न नहीं है तो बहन समापन करें। यस सर, यहाँ पे रुकते हैं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अगर है भी तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टुडेज सेशन ऑन योग दर्शन पार्ट 1। थैंक यू सर। सर कल भी अपना सेम टाइमिंग है 8:30 से 10 बजे का। सर आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी सर, बोलिए। मैंने कहा कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी ये सेव होता है तो मैं आपको क्लिप भेजती हूँ, फिर सर व्हाट्सएप पे लिंक भेज सेव हो जाए तो उसके बाद मुझे क्लिप भेजिए। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का एंजॉय हुआ, मैं आप लोगों को इतनी देर तक एंजॉय कर पाया, इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद, और आप सबके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़े मन के साथ जुड़ के योग दर्शन किया है। और योग दर्शन कोई पुस्तक नहीं है, मेरे लिए एक साधना है, पूजा है। मैं आप लोगों को योग दर्शन पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी साधना कर रहा हूँ। मुझे इसे पढ़ने में और पढ़ाने में जितनी बार पढ़ता हूँ आनंद आता है, कुछ नए शब्द सीखने को मिलते हैं, कुछ नए उद्गार आते हैं, और उनको मैं आप के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
और इसका पहला उद्देश्य है कि हम आपस में कनेक्ट रहें, प्रसन्न रहें, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाए। तो योग का पहला लक्षण और अंतिम तक चलने वाला लक्षण, इसी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। तो धन्यवाद प्रसन्नता सर, से मत रहो। धन्यवाद अत्यंत तो चलिए, सरलता से आपने समझाया सर। ठीक, चलिए तो शांति पाठ करते हैं, सीधे होकर बैठें और समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम। ओम। मैं लेफ्ट कर मैडम रहा जी हूँ 1:30 आप वाजता सभी को। जी, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मुझे आपको कुछ स्क्रीन पे क्विज के बारे में दिखाना है, तो मैं वो अपलोड कर रही हूँ। यू प्लीज टेक 2 मिनट्स ब्रेक। Hello, are you all there?
आप सभी लोग हैं वहाँ पे? यस मैम। या यस मैम। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ यस मैम यस। यस, जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं करी होगी तो आप ये प्लीज साइट पे जाके आज की अटेंडेंस अभी ये सेशन होने के बाद मार्क कर लीजिए, जिसमें पहले अटेंडेंस शीट में आपको जाके अटेंडेंस मार्क करनी है। फिर ये रीडिंग मटेरियल आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर आज के दिन में अभी जो अपना पहला सेशन हुआ सुबह का, वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है रिकॉर्डिंग। अभी ये सेशन होने के बाद सेशन 2 का भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और उससे रिलेटेड ये क्विज मैंने यहाँ पे अपलोड की है, दैट इज ऑन सेशन 2 योग दर्शन जो अभी अपना खत्म हुआ, उसके ऊपर बेस्ड एक क्विज है। हिंदी लँग्वेज मध्ये मी दिलेला आहे, म्हणजे सगळ्यांना क्वेश्चन इझिली समजतील आणि तुम्ही आंसर देऊ शकाल। एक बार वो मैं क्विज ओपन करके बताती हूँ कि आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म करिए फिर से। यस मैम यस। हाँ हाँ विजिबल आहे मॅम। यस ओके। मॅडम। तुमच्या लेवलवर तुम्ही जेव्हा त्या क्विजवर क्लिक कराल तर तुम्हाला इथे स्टार्ट क्विज असं येईल किंवा स्टार्ट अटेम्प्ट येईल। आता मी ॲडमिन म्हणून लॉग इन केलंय तर मला प्रिव्ह्यू येत आहे, पण तुम्हाला स्टार्ट क्विज म्हणून येईल, जैसे स्टार्ट अटेम्प्ट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। फिर क्विज में देखिए 6 क्वेश्चन्स ही है, 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन्स आहे या वाल्या क्विज मध्ये। क्वेश्चन दिसेल, त्याचे 4 ऑप्शन्स आहे, तुम्हाला जे करेक्ट ऑप्शन असेल ते टिक मार्क करायचं आहे। 20 मिनिटाचा वेळ आहे, घाई करू नका क्विज सॉल्व करताना, आणि कारण की तुम्ही एकदा जे सबमिशन कराल ते परत तुम्हाला चेंज नाही करता येणार, तर व्यवस्थित आरामाने क्विज सॉल्व कराल। जे पण तुमचं करेक्ट आन्सर असेल ते झाल्यानंतर नेक्स्ट करत जायचं आहे, आणि शेवटच्या क्वेश्चनवर जेव्हा तुम्ही जाल त्यानंतर नेक्स्टची बटन नसेल, त्यानंतर तुम्हाला सबमिट करायची बटन असेल, ठीक आहे। सबमिट ऑल आणि फिनिशवर क्लिक केल्यानंतर तुमचे मार्क्स तुम्हाला पण डिस्प्ले होतील आणि ते माझ्या स्क्रीनमध्ये ग्रेड्सच्या फॉर्ममध्ये सबमिट होतील। तो इस तरीके से आपको क्विज सबमिट करना है, वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देती हूँ यहाँ से सॉल्व करके। मैं कुछ भी रैंडमली टिक कर रही हूँ तो यही करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है क्विज। आई एम क्लिकिंग रैंडमली, हाँ हेच आन्सर्स राहतील असं नाही, आणि सोपे क्वेश्चन्स आहे, तुम्हाला आरामात येतील सगळ्यांचे आन्सर्स। आणि हा क्विज रात्रीपर्यंत सुरू आहे, त्यामुळे तुम्ही आत्ताच सॉल्व करायची घाई नका करू। एकदा रेकॉर्डिंग्स पण जर तुम्हाला ऐकून घ्यायचे असतील, ते ऐकून घेतल्यानंतर पण तुम्ही संध्याकाळी पण क्विज सॉल्व करू शकता। मॅडम आताच केलं पाहिजे असं नाही ना मॅडम, नाही करता येते ना संध्याकाळपर्यंत मॅडम? रात्रीपर्यंत करू शकता। हे बघा शेवटचा जेव्हा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ पे देखिए हाँ। नेक्स्ट बटन नहीं है, यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट है, तो आपको फिनिश ओके अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। फिनिश अटेम्प्ट के बाद वो एक बार आपसे फिर से कंफर्म पूछेगा कि सच में कंप्लीट करना है क्या। अगर टाइम बचा होगा तो आप लोग रिटर्न टू अटेम्प्ट मतलब फिर से क्वेश्चंस देखने के लिए जा सकते हैं। अगर नहीं आपको लगता है कि हो गया है कंप्लीट तो आप फाइनली क्लिक करेंगे सबमिट ऑल एंड फिनिश, 2 बार वो पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका क्विज, आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले, किती ग्रेड्स मिळाले या पर्टिक्युलर क्विज मध्ये तो तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती डिस्प्ले करेल, ठीक आहे। आणि कुठे बरोबर आहे, काय चुकलं, करेक्ट आंसर काय होतं ते पण तुम्हाला तिथे तो शो करेल। सो इस तरीके से आप लोगों को आज का क्विज सॉल्व करना है, और आज का रिपोर्ट भी सबमिट करना है, वो भी आपको शाम तक सबमिट कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको दोनों सेशन का, जैसे अभी ये सेशन का क्विज मैंने डाला है तो दोपहर में अपना जो 1:30 बजे का सेशन है उसका भी क्विज रहेगा वो सेशन के बाद। तो 2 क्विजेस और एक रिपोर्ट सबमिशन, ऐसे आज का आप लोगों का टास्क है। आता कोणाला काही विचारायचं असेल, काही डाउट्स असेल तर विचारा, अदरवाइज मॅडम हाँ आता याचा टाइमचं बंधन आहे ना 20 मिनिटाचं? हाँ सपोज आता तुम्ही सॉल्व सुरू केलं, स्टार्ट अटेम्प्ट वर क्लिक केलं तो वहां से अच्छा 20 मिनिट्स, अच्छा ठीक आहे। पण तसा क्विज रात्रीपर्यंत सुरू आहे, जेव्हा केव्हा तुम्ही ओपन कराल क्लिक हाँ केल्यानंतर हाँ तिथून 20 मिनिटामध्ये तो कंप्लीट करायचा।
म्हणजे मी आता जर 2 क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही केले नाही आणि 1 नाही नाही घंट्यानंतर नाही आता 2 मग काय- 2 असं वाला नाही सर. सपोज आता तुम्ही स्टार्ट अच्छा. केलं तर इथून 20 मिनिटात तुम्हाला तो कंप्लीट करायचा कारण की एकच अटेम्प्ट आहे. ओके. त्यामुळे घाई अच्छा, नका one time. करू. घाई नका करू. ओके. जर आता वेळ नसेल, काही कॉलेजचे कामं असतील तर पहिले ते कंप्लीट करा आणि मग जेव्हा व्यवस्थित वेळ आहे तेव्हा एका अटेम्प्ट मध्ये तो फिनिश करा. ओके मॅम. मॅडम याची काही पीपीटी वगैरे नाही सर पाठवणार पीपीटी ते? नाही. हे जे रेकॉर्डिंग सरांनी आता सगळं शिकवलं ना ते सगळं मी तुम्हाला आता अपलोड करून देईल. आपल्याकडे पीपीटी नाही आहे. जे पीपीटीच्या थ्रू शिकवतील त्यांचं मी तुम्हाला पीपीटी शेअर करू शकेल. आता सरांनी आपल्याला ओरली शिकवलं. त्यांनी पीपीटीच्या थ्रू नाही शिकवलं. तर आपल्याकडे ते मॅडम, अवेलेबल नाही आहे. तर तुम्ही रेकॉर्डिंग्स बघून सुद्धा नंतर क्विज सॉल्व्ह करू शकता. पण आजचा क्विज आजचा रिपोर्ट आजच सबमिट करायचा आहे. उद्या तुम्हाला आजची डेट दिसणार नाही. उद्या डायरेक्टली तुम्हाला 4 ऑक्टोबरचा पुढच्या सगळ्या गोष्टी दिसतील. तर आज तुम्हाला मॅडम क्वेश्चन तर आठवड्यात- सॉल्व्ह करू मॅडम. मॅडम अगदी. क्विज तर सॉल्व्ह करू पण तुम्ही म्हटलं 2 जे असाइनमेंट आहे मॅडम ते कशा पद्धतीने करायचे मॅडम? रिपोर्ट सबमिशन आहे सर. रिपोर्ट सबमिशन हो, जे सर. पण तुम्हाला आता शिकवलं त्याचा ऍब्स्ट्रॅक्ट लिहायचा आहे 1 पेज किंवा 1 पॅरेग्राफ की त्याचा आपण ओके त्याला मॅडम. ऍब्स्ट्रॅक्ट किंवा सार किंवा जिस्ट म्हणतो की या पूर्ण हो, हो. लेक्चर मधनं तुम्हाला काय काय पॉइंट समजले ते तुम्ही टाईप हो, करू हो. शकता मराठी, हिंदी, इंग्लिश मध्ये किंवा तुम्ही हँड रिटन केलं तरी चालेल. जर हँड रिटन ओके. करत असाल तर त्याचा फोटो काढून जी मी रिपोर्ट हो. सबमिशनची लिंक दिली आहे त्याच साईटवरती आता जे मी तुम्हाला शो केलं होतं हो, हो. एकदा स्क्रीन बघून घ्याल. त्या दिवशी मी मीटिंग मध्ये पण सांगितलं तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल इथे रिपोर्ट सबमिशनचं ऑप्शन आहे. तर या लिंकवर जाऊन तुम्हाला तो स्क्रीनशॉट जर तुम्ही हँड रिटन करत असाल तर तो स्क्रीनशॉट इथे अटॅच करून पाठवायचा. जर तुम्ही टाईप करत असाल तर वर्ड फाईल अटॅच करून पाठवायची. असं या सेशनचं पण आणि दुपारी जे सेशन होणार आहे त्या सेशन म्हणजे जे थिअरी लेक्चर्स आहेत आपले त्याचं तुम्हाला ऍब्स्ट्रॅक्ट सबमिट करायचं आहे. ओके मॅडम. ओके. ठीक आहे. मॅडम हा हॅलो मॅडम. एक मिनिट मला quiz आणि- रेकॉर्डिंग ऑफ करू द्या कारण की या बाकीच्या पण आपले डिस्कशन रेकॉर्ड होतील.